तो प्र का अर्थ है भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि प्रारंभ करते हैं। उसके बाद आता है भव। भव का अर्थ क्या है महाराज? बोले भव का अर्थ है भरण करता। और ये भरण करता कौन है? बोले भगवान नारायण। और जो नीचे से जो ओ लगा है ना, ये है उद्धार करता। और उद्धार करता कौन है? बोले उद्धार करता है भगवान शिव। यानी प्रभु में तीनों देवता विराजमान है, प्र भ और उ। प्रभु पालन करता, भरण करता, उद्धार करता। तो प्रारंभ करता कौन है? सृष्टि की रचना कौन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं। वेदों की रचना कौन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं। सृष्टि का पालन कौन करता है? नारायण करते हैं। सृष्टि का उद्धार कौन करता है? भगवान शिव करते हैं। और तीनों के पास तीन शक्तियां हैं। भगवान ब्रह्मा जी के पास सरस्वती है, भगवान विष्णु जी के पास लक्ष्मी है, और भगवान शिव के पास महाकाली है। सृष्टि के आरंभ में तीनों शक्तियां एक थी और तीनों शक्तियां ही भगवान नारायण के वामांग में विराजमान थी। और जैसे ही सृष्टि प्रारंभ हुई, भगवान ने सरस्वती को ब्रह्मा जी को दे दिया, लक्ष्मी को अपने पास रखा और महाकाली को भगवान शिव को दे दिया। भगवान चाहते तो ये भी कर सकते थे, अपने पास सरस्वती रख सकते थे। भगवान चाहते तो ये भी कर सकते थे, अपने पास महाकाली रख सकते थे। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया महाराज? ब्रह्मा जी को सरस्वती ही क्यों दी गई? नारायण को लक्ष्मी ही क्यों दी गई? शिव को महाकाली ही क्यों दी गई? क्योंकि सरस्वती ज्ञान की मूर्ति है। ध्यान देना सब लोग, सरस्वती है ज्ञान की मूर्ति। और ब्रह्मा जी वेदों की रचना करने वाले हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक रचना नहीं होगी। लेकिन ब्रह्मा जी का रचना का काम है, इसलिए सरस्वती ज्ञान की मूर्ति है। जब भीतर ज्ञान होता है तब रचना होती है महाराज। नारायण भरण करने वाले हैं। और भरण कब होता है महाराज? कब होता है भरण? जब धन होता है तभी तो होता है ना, होता ही नहीं होता है। परिवार भी कब चलते हैं महाराज? परिवार के खर्चे कब चलते हैं? जब धन होता है घर में। घर में धन होता है तो राशन भी आता है, घर में धन होता है तो सारी सामग्री आती है। घर में धन ही ना हो महाराज तो कुछ व्यवस्था नहीं होती है। लक्ष्मी धन की मूर्ति है और भगवान नारायण पालन करता है। पालन तब होता है जब पास में धन होता है, जब पास में लक्ष्मी होती है। इसलिए भगवान नारायण को लक्ष्मी दी गई और भगवान शंकर को क्या दी गई? महाकाली। जय काली जय काली जय काल विनाशिनी जय काली। जय काली जय काली जय काल विनाशिनी जय काली। जय काल विनाशिनी जय काली। जय काल विनाशिनी जय काली। काली जो है काल का विनाश करने वाली है। इसलिए महाकाल भी तब महाकाल कहलाते हैं जब महाकाली साथ में होती है। तो काल काल स्वरूपा काल ग्रसित करने वाले महाकाली है। वे भगवान शिव को महाकाली दी गई महाराज। तीनों देवताओं को देवियां सौंपी गई। इधर ब्रह्मा जी का अहंकार दूर हुआ, नमन किया है और नमन करके वापस लौटे। यहां व्यास देव को समझा रहे हैं नारद जी कि व्यास देव शक्ति की आराधना करो, बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। जब तक जीवन में शक्ति नहीं है तब तक कुछ नहीं है। संसार को चलाने वाली एकमात्र शक्ति पराशक्ति ही कहलाती है।
वही पराशक्ति जब प्रसन्न होती है पालन होता है, वही पराशक्ति जब प्रसन्न होती है उद्धार होता है, और वही पराशक्ति जब आनंदित होती है तो प्राकट्य होता है। वही पराशक्ति जब मुस्कुराती है तो हम जन्म लेते हैं महाराज, और वही पराशक्ति जब गंभीर होती है तो हमारा पालन होता है, और वही पराशक्ति जब भ्रुकुटी टेढ़ी कर लेती है तो सब कुछ धरे का धरा रह जाता है महाराज। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कुछ समय पहले आप लोगों ने देख ही लिया, कोविड आया था ना, तो सब कुछ धरे का धरा ही रह गया, फिर कुछ काम नहीं आता, ना विज्ञान काम आता है ना सज्ञान काम आता है, क्योंकि अहम विज्ञाना विज्ञाने, उसी सारे विज्ञान तो उसी से उत्पन्न हुए हैं महाराज। इस संसार को जरूर कोई वैज्ञानिक चला रहे हैं, उत्पत्तियां कर रहे हैं, निर्माण जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन वैज्ञानिकों को भी उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। ने कहा कि अहम विज्ञाना विज्ञाने, मैं ही विज्ञान भी हूं और मैं ही अभिधा भी हूं। थोड़ा भ्रुकुटी टेढ़ी कर देती है ना तो तुम्हारा सारा धन यही का यही रह जाता है महाराज। इसलिए वह शक्ति की शरण में रहो, उस शक्ति के को धारण करो, कम से कम सुबह शाम बैठ करके माँ का ध्यान करो, माँ का चिंतन करो। क्या जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन जब तक माँ की भक्ति जीवन में नहीं आएगी, जब तक समर्पण जीवन में नहीं आएगा, तब तक एक श्रेष्ठ जीवन हम नहीं जी सकते। तो नारद जी के कथनानुसार व्यासदेव आज मेरुगिरी पर्वत पर चले गए हैं, और मेरुगिरी पर्वत पर जाकर के व्यासदेव पराशक्ति जगदम्बा की आराधना करने लगे। और यहाँ पर सौनकादि ऋषियों के मध्य में जो सूत जी महाराज विराजमान हैं, उन्होंने कथा को मोड़ दिया और हयग्रीव अवतार की कथा को प्रारंभ करने लगे कि कदाचिदारुणं युद्धं कृत्वा देव सनातन 10 वर्ष सहस्राणि तारिसन्ते जनार्दनः। एक समय की बात है, 10,000 वर्ष युद्ध करने के बाद, सारे असुरों का उद्धार करने के बाद हमारे नारायण जब थक गए महाराज, तो एक एकांत में पहुंचे, और एकांत में पहुंच करके मेरे गोविंद ने अपने धनुष को निकाला और धनुष पर प्रचंचा चढ़ाई और उसी को सिराना बना करके सो गए। धनुष को ही सिराना बनाया और उसी को भगवान सो गए महाराज। थक गए थे, शरीर से थकान हो गई थी, एकांत में पहुंचे और एकांत में भगवान सोने लगे। और इधर देवताओं के मन में विचार आया महाराज की यज्ञ करना चाहिए। ये यज्ञ के बड़े फायदे हैं महाराज, आगे आप लोग सुनोगे अभी, लेकिन फिर भी कुछ अंश आपको सुना देता हूं कि यज्ञ के कितने फायदे हैं। यज्ञात् भवति पारजन्य, जब हम यज्ञ करते हैं तो पारजन्य भगवान प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है, उससे खेती उगती है और हम सब का पालन पोषण होता है। ये यज्ञों की बड़ी महत्वता है। पहले से समय समय पर यज्ञ हुआ करते थे तो ऐसी महामारियां समाज में नहीं आती थी, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से जो धुआं निकलता है, ये धुआं हमारे वायुमंडल में मिलता है, और वायुमंडल में जो छोटे छोटे कीटाणु पल रहे होते हैं, जो बैक्टीरिया पल रही होती है, वो बैक्टीरिया समाप्त हो जाती है। ये यज्ञ कोई साधारण नहीं है। यज्ञ के बड़े लाभ है महाराज। जिस क्षेत्र में यज्ञ होता है, जिस क्षेत्र में भगवान के निमित्त हम यज्ञ करते हैं, स्कंद पुराण में भगवान कह रहे हैं नारद जी से कि नारद, जिस क्षेत्र में समय समय पर यज्ञ होते हैं, मैं उस क्षेत्र को कभी छोड़कर नहीं जाता, मैं वहीं पर विराजमान हो जाता हूं।
क्योंकि यज्ञ को नारायण कहा गया है। और जहां जहां यज्ञ होते हैं बंधुओं, वहां वहां नारायण आ जाते हैं। और केवल नारायण अकेले नहीं आते हैं, साथ में लक्ष्मी को भी लेकर के आते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसलिए नियम होना चाहिए, पहले तो महाराज रोज यज्ञ किया जाए। रोज न कर सको तो कम से कम 15 दिन में एक यज्ञ हो। 15 दिन में ना हो सके तो कम से कम महीने भर में एक यज्ञ हो। महीने भर में ना हो सके तो कम से कम 6 महीने में यज्ञ हो। 6 महीने में नहीं कर सको तो कम से कम साल भर में एक यज्ञ जरूर होना चाहिए। यज्ञ करने से कई फायदे होते हैं। एक तो यज्ञ से हमारा क्षेत्र पवित्र होता है। ब्राह्मणों के द्वारा जो मंत्र बोले जाते हैं, उन मंत्रों से जो वाइब्रेशन निकलती है, वह वाइब्रेशन जब हमारे वायुमंडल पर विराजमान होते हैं तो हमारा वायुमंडल पवित्र हो जाता है। ये मंत्रों में बड़ी शक्ति है हमारे। और आप सब लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसे दिव्य विद्वान पधारे हुए हैं। सुबह सुबह वेद पाठ होता है ना, तो ये भी भगवत कृपा से ही होता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलम नहीं संता। जब तक हरि कृपा नहीं करते हैं, जब तक गोविंद कृपा नहीं करते हैं प्यारे, तब तक संत हमारे नगर में नहीं पधारते, ब्राह्मण हमारे नगर में नहीं पधारते हैं। ब्राह्मण संत हमारे नगर में तब पधारते हैं जब हमारे गोविंद का, हमारे इष्ट की हम पर कृपा हो। ब्राह्मण कोई साधारण नहीं होते महाराज, बड़ी महिमा गाई गई है ब्राह्मणों की। शास्त्र कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनम च देवता, ये देवता मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और ये मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजितो जितो हम, विप्र प्रसादा मम नाम राम। आज अगर मैं राम हूं तो इसमें मेरे ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। इसलिए अगर तुम्हारे घर में ब्राह्मण आते हैं, तुम्हारे घर में संत आते हैं महाराज, तो सोचना चाहिए कि मेरे पितरों की मुझ पर कृपा हो गई है, मेरे इष्टों की मुझ पर कृपा हो गई है कि मेरे नगर में, मेरे क्षेत्र में, मेरे घर में ऐसे ब्राह्मण पधारे हैं। वही घर श्रेष्ठ होते हैं प्यारे, जिन घरों में ब्राह्मण पदार्पण करते हैं। वही क्षेत्र धन्य होता है जहां संत पधारते हैं, ब्राह्मण पधारते हैं। और एक बात बताएं बंधुओं, संसार में कई लोग हैं, लेकिन मेरी मां चयन उसी का करती है जो मां का बड़ा प्यारा होता है ना। आज तुम्हारे क्षेत्र पर मां की बड़ी कृपा हुई कि मां का यह दिव्य कथा तुम्हारे क्षेत्र में चल रही है। प्रातः काल यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, यहाँ पूजन हो रहा है, यहाँ कथा हो रही है। एक और यज्ञ चल रहा है, एक और ज्ञान यज्ञ चल रहा है, एक और गंगा बह रही है, एक और सरस्वती बह रही है, और मध्य में हम सब विराजमान हैं। तो ये भी परम सौभाग्य है। इसलिए यज्ञ जब होते हैं प्यारे, इस यज्ञ से हम सब का कल्याण होता है। कल्याण करने के लिए ही यज्ञ किए जाते हैं।
देवताओं के मन में विचार आया कि हमें यज्ञ करना चाहिए। सारे के सारे देवता जब बैकुंठ पहुंचे, लेकिन बैकुंठ में भगवान नहीं मिले। सबने आंखें बंद करी, एकांत के दर्शन हुए और सारे के सारे देवता एकांत में पहुंचे। और जब एकांत में पहुंचे, एकांत में पहुंच करके सारे देवताओं ने भगवान नारायण को जगाने का प्रयास किया। एक बार सोचने लगे महाराज जो सोया है उसको जगाना नहीं चाहिए। देखो एक बात याद रखना, कभी भी किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। कोई सो रहा हो उसको जगाना नहीं चाहिए, जघन्य अपराध है। लेकिन दो लोगों को उठाने में कोई अपराध नहीं होता। पहला चौकीदार, जो चौकीदार होता है ना, अगर वो चौकीदार सो रहा हो तो उसकी नींद तोड़ने में, उसको जगाने में कोई अपराध नहीं लगता। और दूसरा विद्यार्थी को जगाने में भी कोई अपराध नहीं है। अन्य कोई शयन कर रहा हो उसको जगाना जघन्य अपराध है। सब लोग सोचने लगे कि नारायण सोए हुए हैं, अगर हम नारायण को जगा दें तो हम पर अपराध लगेगा, हम पर कलंक लगेगा। लेकिन फिर मन में विचार आया, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं जगा रहे हैं, हम तो परमार्थ के लिए जगा रहे हैं। क्योंकि यज्ञ अगर हम कर रहे हैं तो इस यज्ञ से केवल हमारा ही कल्याण नहीं होगा, यज्ञ से समस्त परिकर का कल्याण होगा। ऐसा मन में विचार बनाया। लेकिन भगवान को उठाएं तो उठाएं कैसे महाराज? और तभी एक बर्मी नाम का कीड़ा सामने दिखा। बर्मी नाम का कीड़ा सामने दिखा और बर्मी कीड़े से कहा, भैया नारायण की प्रशंसा को काट दो। अब बर्मी किसे कहते हैं? बर्मी कहते हैं दीमक को। इस बर्मी कीड़े से कहा कि भगवान के धनुष की प्रशंसा काट दो। तो बर्मी कीड़ा कहता, भैया अगर मैंने प्रशंसा काट दी, कहीं ऐसा ना हो कि प्रशंसा कटने के साथ साथ जब ये धनुष से बाण निकलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस बाण के साथ साथ नारायण का सर भी धड़ से अलग हो जाए। और एक बात बताओ मुझको, इस प्रशंसा को काट करके मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या लाभ होगा? तो तब सबने कहा, देखो जब हम यज्ञ करेंगे ना, यज्ञ करते समय यज्ञ कुंड से बाहर जो सामग्री गिर जाएगी उस सामग्री पर तेरा अधिकार होगा। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते समय जब जो सामग्री यज्ञ कुंड से बाहर गिर जाती है तो कई लोग क्या करते हैं, उसको झाड़ करके फिर यज्ञ कुंड में ही डाल देते हैं। ऐसा कभी मत करो, वो किसी का अधिकार है, उसमें बर्मी कीड़े का अधिकार है। यज्ञ करते समय जो सामग्री बाहर गिर जाए उस सामग्री को दोबारा यज्ञ कुंड में नहीं डालना चाहिए। कहा हम यज्ञ में तुम्हें स्थान देंगे। और ऐसा सुना नहीं था, तो सुनते ही बर्मी कीड़े ने धनुष की प्रशंसा को काटना प्रारंभ किया। और जैसे ही धनुष की प्रशंसा कटी तो जोर की आवाज हुई महाराज, और जैसे ही धनुष से बाण निकला वैसे ही भगवान नारायण का सर भी उसी बाण के साथ दूर जाकर के गिर गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। केवल धड़ ही धड़ पड़ा है, सर गायब हो गया। बिना धड़ के भगवान को देख करके सारे के सारे देवता रुदन करने लगे। सारे के देवता सोचने लगे अब क्या करें, ये तो हमसे जघन्य अपराध हो गया, अब क्या करें? ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी तुम कुछ मार्ग निकालो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं क्या मार्ग निकालूं? कुबेर से कहा तुम मार्ग निकालो। कुबेर ने भी हाथ खड़े कर दिए। इंद्र से कहा तुम मार्ग निकालो। इंद्र के भी समझ में नहीं आया। भगवान शिव से कहा महाराज, भगवान शिव भी कुछ नहीं बोल पाए। अंत में सब लोग अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव अब आप ही कोई युक्ति बताओ, आप ही कोई मार्ग बताओ,
जिस मार्ग पर चल करके, जिस कार्य को कर करके हम भगवान नारायण के घर को सर से जोड़ सके। गुरुदेव ने कहा, देखो देवताओं, संसार में अगर कोई किसी का कल्याण कर सकता है तो वो केवल पराशक्ति भगवती है, वो पराशक्ति जगदम्बा है। हे देवताओं, चिंता करके कोई फायदा नहीं होता है। चिंतन करो, माँ जगदम्बा को मनाओ, माँ जगदम्बा की शरण में जाओ, माँ जगदम्बा की स्तुति करो। वही माँ जन्म देती है, वही पालन करती है, वही उद्धार करती है। निश्चित वह माँ कोई ना कोई मार्ग निकालेगी। जाओ और जाकर के माँ की शरण पकड़ो। इधर सारे के सारे देवता विंध्य पर्वत के समीप पहुंचे हैं और भाव से माँ की स्तुति करते हुए माँ को पुकारते हैं और कहने लगे, कोई देना सहारा दे, हम तेरा सहारा है। कोई देना सहारा तेरा है, कोई देना सहारा दे, हम तेरा सहारा है। दुनिया में सिवा तेरे मैया को जगदम्बा मैया की जय हो। दोनों हाथों को जरा भाव से उठाते हुए जय हो।
मैया सब कुछ ही तुम्हारा है। कोई तेरा सहारा दे, हमें तेरा सहारा है। कोई तेरा सहारा दे, हमें तेरा सहारा है। दुनिया में सिवा तेरे भला कौन हमारा है। दुनिया में सिवा तेरे भला कौन हमारा है। भला कौन हमारा है। भला कौन हमारा है। नमो देवी माता लक्ष्मी ने